गाइस वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ल। लेट्स टॉक अबाउट माहिरा खान। कैसे उन्हें अननेसेसरी एज की वजह से हेट मिल रहा है और लव गुरु की स्टोरी को भी काफी बैकलैश मिल रहा है अबाउट स्टोरी बीइंग कॉपीड फ्रॉम बॉलीवुड। सो लव गुरु की जो प्रमोशंस हुई ना वो बहुत वास्ट देखने को मिली। प्रॉपर ग्लोबल प्रोमो टूर किया गया टोरंटो से लंदन तक। टाइम स्क्वायर पे ट्रेलर भी शो हुआ, कैंडिड वॉक थ्रूज और माहिरा को देख के क्राउड फ्रेंजी भी देखने को मिली, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से जो अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड शो करते हैं। 2 वीक्स में जो फिल्म है ना उसने अपने बजट से ऑलमोस्ट डबल कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म माहिरा खान पे हो रहा है और लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने 60+ हीरोइन को कास्ट कर लिया हो, जबकि बॉलीवुड में करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, कैटरीना सब 40 के करीब और अभी तक लीड रोल्स में हैं, तो माहिरा क्यों नहीं। और यहाँ ना डबल स्टैंडर्ड्स भी देखने को मिले। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सब 50+ के हैं और अब भी 20 इयर्स की हीरोइंस के साथ पेयरिंग हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट सुल्तान रही। जब उन्होंने पहली मोला जट की, ही वाज 41 इयर्स ओल्ड और उनकी को स्टार आसिया सिर्फ 28 इयर्स की थी। और अब जब हुमायूं सईद हु इज 53 मायरा के ऑपोजिट कास्ट हुए हैं तो इतना फस क्यों है। नॉट लाइक शी इज बीइंग कास्ट विद सम यंगर हीरो, और ऐसा होता भी तो प्रॉब्लम नहीं लगती बिकॉज हिस्ट्री में एजेड मेल हीरोज की यंग हीरोइंस के साथ पेयरिंग होती रही है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लव गुरु इज प्रोड्यूस्ड बाय हुमायूं सईद्स प्रोडक्शन, 6 सिग्मा प्लस मीडिया, तो ऑब्वियसली कास्टिंग उनकी चॉइस की हुई थी। प्रोड्यूसर्स जो है ना यूजुअली इतना बड़ा बजट रिस्क नहीं लेते किसी नए एक्टर एक्ट्रेस पे, क्योंकि नए लोगों के साथ हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, प्रोफेशनलिज्म का ना आइडिया नहीं होता, ना फैन बेस बिल्ट होती है, और आपको श्योरिटी चाहिए होती है कि बजट एटलीस्ट रिकवर हो, तो ऑब्वियसली यू गो विद सीजन्ड एंड ट्रस्टेड स्टार्स। और जो द लेजेंड ऑफ मोला जट है ना, ब्लॉकबस्टर थी, पाकिस्तानी हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी, और उसमें माहिरा खान ऑपोजिट थी फवाद खान और हमजा अली अब्बासी जैसे हीरोज के साथ, जिनकी एज 40 अबव है। तो पॉइंट ये है कि शी इज द बॉक्स ऑफिस गोल्ड। और डॉक्टर उमर आदिल जिन्होंने माहिरा की एज पे अननेसेसरी कमेंट किया इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। इस फिल्म की हीरोइन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, माहिरा खान है, जिनके चेहरे के क्लोजअप्स ले लेके बेड़ा गर्क कर दिया है आपके डीओपी ने। हर थोड़ी देर के बाद माहिरा खान का एक क्लोजअप है, उनके बाल अलग हैं, उनकी एक्सटेंशंस अलग नजर आ रही हैं, लिपस्टिक ये आलम है कि पपड़ियां लिपस्टिक की उनके होठों के ऊपर है और मेकअप वाली तबाही मची हुई है, और उनकी बढ़ती हुई और ढलती हुई उम्र की वजह से उनके चेहरे की फाइन रिंकल्स को ढांकने की हर किस्म की कोशिश की गई है। मगर जब 70 mm के ऊपर आप इतना बड़ा मुंह किसी का एक्सपोज करते हैं तो यकीन कीजिए न सिर्फ उम्र बल्कि बुढ़ापा बल्कि घटियापा चुगली खा लेना। टैलेंट की जगह ही was criticizing her age and looks. सो माहिरा को डिफेंड करने के लिए अली जफर ने भी पोस्ट किया, शोइंग कि हर तरह के लोग और माइंडसेट्स होते हैं। माहिरा की परफॉर्मेंसेस वरना, बोल, होमन जहां और मोला जट में इतनी सॉलिड रही कि लोग स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस से कनेक्टेड फील करते हैं। तो क्रिटिसिज्म का एक एंगल समझ आता है, डायरेक्शनल फ्लॉज, स्क्रीन एनर्जी एक्सेट्रा, लेकिन टारगेटेड एजिस्ट या सेक्सिस्ट कमेंट्री इज एक्सट्रीमली अनएथिकल एंड अनप्रोफेशनल। कुछ लोग कहते हैं कि दे डोंट रिलेट विद माहिरा और हुमायूं की जनरेशन एनीमोर। यहाँ लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है। ये गलत नहीं कहना, यूथ जो है ना कोरियन मूवीज से इंस्पायर्ड है, चाहती है कि करंट रिलेटेबल स्टोरी हो, फ्रेश फेसेस हो जिनसे रिलेट कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि सीजन्ड एक्टर्स काम करना बंद कर दें या उन्हें स्टिग्मेटाइज किया जाए। इंडस्ट्री को बैलेंस चाहिए, बट कुछ कमेंट्स आर एक्सट्रीमली बैड, दे स्टार्ट इंसल्टिंग एंड गिव डेरोगेटरी रिमार्क्स टू। अब ये बात भी लोग कर रहे हैं कि लव गुरु की स्टोरी और स्क्रिप्ट ओरिजिनल नहीं लगती और कहानी का स्ट्रक्चर किसी 5 अलग बॉलीवुड मूवीज का मैशअप लगता है। और ऑनेस्टली लोग झूठ नहीं कह रहे, बिकॉज कभी ना कभी ये फीलिंग जरूर आई होगी कि ये सीन तो ऑलरेडी देखा हुआ है, स्टोरी ना प्रेडिक्टेबल हो जाती है। ये बात तो माननी होगी कि बॉलीवुड ने हर नए जॉनरा पे फिल्म बनाई हुई है, सो पाकिस्तानी मूवीज को यूनिक करने में टाइम लगेगा और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लिम्स आ ही जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, एक्टिंग सॉलिड हो सकती है, लेकिन अगर राइटिंग में ओरिजिनलिटी नहीं होगी तो ऑडियंस रिलेट नहीं कर बल्कि कंपेयर करती। यही रीजन है कि लोग कहते हैं पाकिस्तानी सिनेमा को अपनी पहचान बनाना पड़ेगी। बट गुड न्यूज ये है कि क्रिटिसिज्म भी इंडस्ट्री को ग्रो करने का पार्ट होता है। जब लोग ओपनली फ्लॉज पॉइंट आउट करते हैं तभी राइटर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स सुधरते हैं। सो हर फ्लॉप या मिक्स्ड रिस्पॉन्स वाली मूवी एक नया लेसन लेकर आती है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ड्रामाज आर पॉपुलर इवन अक्रॉस बॉर्डर, लेकिन सिनेमाज ने टाइम लिया है एस्टैब्लिश होने। डायरेक्टर्स भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वंस दे हैव इनफ बजट एंड प्रॉफिट एंड पीपल विलिंग टू वॉच पाकिस्तानी मूवीज। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है कमेंट्स में अपनी व्यूज जरूर शेयर कीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।